मम्मी जी, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। पर यश भैया का ध्यान रखने के लिए हम सब है ना, हम सब बारी बारी उनका ध्यान रखेंगे। आप चलिए, आपको आपकी दवाइयां भी लेनी है। अपना सामान लेने आई हो ना? इसकी चिंता क्यों की तुमने? कल नौकरों के साथ तुम्हारे घर भिजवा देते। मुझे यश जी से मिलना है, प्लीज एक बार उनसे मिलने नहीं दीजिए। कोई जरूरत नहीं, तुम यश से नहीं मिल सकती। प्लीज मम्मी जी, एक बार उनसे मिलने नहीं दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी आपकी और यश जी की जिंदगी से बहुत दूर। समझ में नहीं आता है क्या? जब मैं कह रही हूं कि तुम नहीं मिल सकती हो तो नहीं मिल सकती हो। जबरदस्ती की जिद क्यों कर रही हो? चलो जाओ यहां से। माँ इस वक्त वो कहाँ जाएगी? रहने दीजिए ना, काफी रात हो गई है। इसके देखा देखी अब सब लोग मुझसे जबान लड़ाएंगे। माँ मैं जबान नहीं लड़ा रहा हूँ आपसे, मैं यश की खातिर कह रहा हूँ। माँ इतनी रात गए, अगर आरती को घर से बाहर निकाला जाएगा तो यश को बहुत बुरा लगेगा। अपने बेटे यश की खातिर चुप हो, वरना अभी इसी वक्त धक्के देके बाहर निकालती तुम्हें। ठीक है, जहां इतने दिन झेला है तुम्हें तो कुछ घंटे और सही पड़ी रहो यहां किसी कोने में, लेकिन खबरदार यश के पास भटकने की भी गलती मत करना, समझी तुम? आओ अर्पिता। भाभी, सॉरी भाभी, वो चाहकर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए। आप लोग जितना भी कर रहे हैं मेरे और अंश के लिए बहुत है। मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। भैया, हम इतने बेबस भी तो नहीं हो सकते ना, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्यों ना एक बार बाबूजी से बात कर लें? बेशर्मी की भी हाथ होती है। हाथ जोड़ के कहा था उससे कि मेरी यश की जिंदगी से चली जाए, लेकिन इतनी ढीठ है कि फिर आ गई अपने लाडले बेटे के साथ इस घर में। बाबूजी, बाबूजी आज तक आपके किसी भी फैसले का विरोध नहीं किया हमने। आपकी हर बात को आपकी आज्ञा समझ के मान ली, लेकिन बाबूजी आपका ये फैसला कि
अर्पिता अपने बेटे के साथ एक घर छोड़कर चले जाए, फौजी वो ठीक नहीं है। फौजी प्लीज, यश के लिए, उसके बच्चों के लिए अपना ये फैसला वापस ले लीजिए प्लीज फौजी। बाबूजी, मम्मी जी, मानती हूं कि अर्पिता ने वो सब कुछ कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए था, पर उस बेचारी को तो होश ही कहाँ था। अपने बच्चे के दर्द में तड़प रही थी वो, पर मन से सबकी बहुत इज्जत करती है वो। माफ कीजिएगा, अगर उसकी जगह मैं भी होती तो शायद मैं भी ऐसा ही बिहेव करती। ऐसा क्या जादू कर दिया उस लड़की ने तुम सब पर कि आज पूरा का पूरा परिवार उस लड़की की तरफ है? नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम तो बस ये बहस यहीं खत्म। अपना निर्णय से पीछे हटना हमारी आदत नहीं है। जो कह दिया सो कह दिया। वो लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी, बात खत्म। जाओ। मैंने ये शादी मुझे एक धर्म पत्नी मिले इसलिए नहीं की, बल्कि मेरे बच्चों को एक मां मिले इसलिए की। इससे ज्यादा आरती जी से मुझे इस शादी से कोई उम्मीद नहीं है। अब चिंता मत कीजिए आरती जी, 10 करोड़ का इंतजाम हो गया है। अब इंतजार है तो सिर्फ उस आदमी का। यश जी, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। ये दिल है। सब इस दिल की एक्सक्यूज मी, मुश्किल है। जी आप? जी जी, मैं इनकी पत्नी हूँ। इन्हें प्यास लग रही थी और रूम में कोई था नहीं, इसलिए पानी पिला रही थी। जी इनकी ड्रेसिंग चेंज करनी थी तो मैं गर्म पानी लेने गई थी। मेरे अंश को दूसरी जिंदगी
सिर्फ आपकी वजह से मिली है यश जी। और एक मैं थी जो आपको कितना गलत समझती रही। अब चाहे जो हो सो हो, मैंने ये फैसला ले लिया है। अब जब तक आपको होश नहीं आ जाता और मैं आपसे माफ़ी नहीं मांग लेती, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी।